दंगा उनके भी राज्य में हुआ है, तो किस कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी नहीं थी उनकी, इसीलिए वो छात्रों के आंदोलन पे सवार होकर संसद या सत्ता में पहुंचना चाहते थे, तो वो ड्रीम उनका टूट गया। अब उनको जो भी क्रेडिट लेना है, देखिए राहुल जी किस बात का क्रेडिट लेंगे? क्या राहुल जी जंतर मंतर पर आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो सीजेपी से अलग चल रहे हैं। लुटियंस जोन में जो उपद्रव हुआ है वो सीजेपी ने नहीं किया है, वो अपोजिशन पार्टी के लोगों ने किया है। और जितने भी अलग अलग भारत के अलग अलग जिलों में जो प्रोटेस्ट हुआ वो सीजेपी ने नहीं किया है, उसमें कुछ स्टूडेंट भी थे, लेकिन हाईजैक कर लिया उसको अपोजिशन पार्टी के कैडरों ने। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब है कि अब अगर राहुल अखिलेश को खुल के राजनीति करनी है, इसी तरह विरोध प्रोटेस्ट करना, हिंसक प्रदर्शन करना है तो करे, फिर क्या दिक्कत है? ऐसा तो ममता बनर्जी करती थी, हार गई। तो अब अगर उनको दिल्ली को जाम करना है तो खुल के आए, छात्रों के वेश में पॉलिटिक्स ना करें। यही अभी तक जो विश्लेषण अगर आप देखेंगे तो यही है जी। एक बाइट हम थोड़ा सुना देते हैं अपने दर्शकों को, और उसके बाद फिर उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मोदी के नाम पर अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कांग्रेस से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है। ये मैं बाइट इसलिए सुना रहा था क्योंकि मैं जो अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि जितने भी खास करके स्टूडेंट के ऊपर जो एफआईआर हुए हैं सिर्फ वही वापस होंगे। और अभिजीत दिपके ने भी यही कहा कि 20 तारीख से लेकर अब तक जितने भी एफआईआर जो खास करके स्टूडेंट्स के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएं, ना कि इसके अलावा और भी जो उपद्रवी तत्वों पर, जो पुलिस के ऊपर हमला करने वाले लोग थे, उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो वापस लिए जाएं। इसलिए इसमें बिल्कुल जो क्रिस्टल क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट पर से एफआईआर वापस होंगे, यानी जो लोग इसमें उपद्रव मचा रहे थे उनकी खैर तो नहीं ही है। तो ये जो खास करके कुछ लोग ये सोच रहे हैं, और ये अब एक प्रकार से सोशल मीडिया पर भी ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि सभी जितने भी एफआईआर हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है संजीव जी कि ये क्या जो बाकी उपद्रवी तत्व हैं उनके ऊपर से भी एफआईआर वापस होगा? ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ देखिए, प्रोटेस्टर्स जो थे वो जंतर मंतर पे उनको प्रोटेस्ट करने की जगह दी गई थी और सब लोग वही करते हैं। लुटियंस जोन में उत्पात जो थे वो विपक्षी दल के और रेड ग्रीन अलायंस वाले लोग कर रहे थे, और सरकार ने किसी भी विपक्षी दल के नेता से बातचीत नहीं किया। जो भी वार्ता हुई है वो छात्रों के प्रतिनिधियों से हुई है। इसलिए छात्र जो आंदोलन कर रहे थे वो कहां कर रहे थे? वो जंतर मंतर पर कर रहे थे। जंतर मंतर पर जो भी थे उन पर कोई एफआईआर जो होगी तो उसको वापस कर लिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने लुटियंस जोन में, जिन्होंने संसद में के पास जाके हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है, एसीपी को पीटा है, पुलिस वालों को पीटा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, उन पर एफआईआर चलेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं है और वो प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं थी। रेड जोन है, उस जगह में आप नहीं जा सकते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके लिए कोई परमिशन नहीं ली है उन्होंने। और बहुत जगह निषेधाज्ञा भी लागू थी उन जगहों पर पहले से भीड़ जमा होने पर। और राहुल जी ने जो प्रोटेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर आवास के सामने, वो छात्र आंदोलन का हिस्सा नहीं था, वो विपक्ष का अपना फ्रस्ट्रेशन था। तो विपक्ष के दलों के जो समर्थक जितने जिलों में जिन्होंने उत्पात किया है, बिहार में 2 एसपी के ब्लड निकाल दिए पीट पीट कर, पत्थर मार मार कर, तो उन सब पर
कार्रवाई होगी विधि सम्मत, लेकिन छात्रों पर नहीं होगी, और छात्रों पर होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल संजीव जी कि ये जो खास करके राहुल गांधी ये सोच रहे थे कि इसके बहाने यूपी इलेक्शन को साधा जाए और अखिलेश यादव के ऊपर दबाव बनाया जाए, और जो सीट शेयरिंग को लेकर जो दबाव बनाने की रणनीति अभी से राहुल गांधी अपना रहे थे, क्या अब वो एक प्रकार से फेल हो गया? हाँ ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर राहुल हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, जो भी अपोजिशन में, उनको आंदोलन करना है तो अपने पार्टी के बैनर पर आंदोलन करें। आंदोलन करने से तो नहीं रोक सकते, वो अपने मुद्दे तय करें, अपना उठाएं, बाकी लड़ेंगे तो आपस में जरूर। वो तो बिहार में भी हमने देखा है, महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग में लड़ाई हुई, कांग्रेस क्या हरियाणा में क्यों हारी? इसलिए तो हारी कि आपस में इन फाइटिंग थी। रोहतक ग्रुप और कुमारी शैलजा में फाइटिंग थी, एससी समाज के लोग चले गए भाजपा के साथ। तो बहुत सारी चीजें ठीक, अपोजिशन को देखिए आंदोलन करने से नहीं रोका जा सकता, लोकतंत्र में आंदोलन करेंगे तो अपोजिशन अपने फेस पर, अपने पार्टी के बैनर पर आंदोलन करे। लेकिन अपोजिशन ये सोचे कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं, झारखंड में जेपीएससी में और जेएसएससी के और टीचरों की बहाली में सब जगह करप्शन निकला है, और वहां की पुलिस और सीआईडी ने छापा मारा है जेपीएससी में। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे? क्या इरफान अंसारी इस्तीफा देंगे? इसी तरह कर्नाटक में, इसी तरह तेलंगाना में मोदी जी ने एक लकीर खींच दी है कि अगर पेपर लीक होता है तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना है। तो हर राज्य में कुछ ना कुछ हो रहा है, वहां कौन इस्तीफा देगा? अब ओनस अपोजिशन पर है कि जहां उनकी सरकार है वहां के मंत्रियों का इस्तीफा देना है, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यूआईबी के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।